प्रदेश की सियासत में पूजा पाल का मामला अब बड़ा सवाल बन गया है। विधानसभा के भीतर जब उन्होंने अपने पति के हत्यारे अतीक अहमद के खिलाफ आवाज उठाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, तो यह एक पत्नी का दर्द था और एक विधायक का साहस था। लेकिन क्या यही साहस उनके लिए सबसे बड़ी गलती बन गया? महज 8 घंटे के भीतर ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूजा पाल को इसलिए बाहर किया गया कि उन्होंने अतीक का नाम लिया, या फिर सीएम योगी की विधानसभा में तारीफ की? क्या अखिलेश यादव ने यह कदम अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उठाया? आइए जानते हैं पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। पूजा पाल का राजनीतिक सफर अपने आप में एक दर्दनाक कहानी है। 2005 में उनके पति और बसपा विधायक राजू पाल की हत्या अतीक अहमद के इशारे पर कर दी गई। राजनीति का कोई अनुभव न रखने वाली पूजा को मायावती ने राजनीति में उतारा और उन्होंने उसी अतीक के परिवार को चुनाव में हराकर विधानसभा तक का सफर तय किया। 2007 और 2012 में उन्होंने जीत हासिल की और सीधे सीधे अतीक अहमद को मात दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता राजनीति बदलती गई और 2017 में हार के बाद बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और 2022 में चायल सीट से विधायक बनी। इस बीच 2023 में जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो पूजा पाल ने इसे अपने पति के लिए न्याय माना। फिर 2024 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी लाइन तोड़कर भाजपा को वोट दिया। इस वक्त समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, लेकिन जैसे ही उन्होंने विधानसभा में अतीक के खिलाफ खुलकर बोला और योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया, सपा ने उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया। राजनीति में फैसले की टाइमिंग ही सबसे बड़ा संदेश देती है और इस फैसले की टाइमिंग पर नजर डालें तो तस्वीरें और साफ हो जाती हैं। एक तरफ पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो वहीं दूसरी तरफ 11 अगस्त को फतेहपुर में मकबरे को लेकर हुए विवाद में सपा नेता पप्पू चौहान को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद पप्पू ने जाते जाते हुए यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ मुस्लिमों की चलती। इसके पहले एक मौलाना ने सपा सांसद डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सपा और भाजपा दोनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, विरोध किए और एक स्टूडियो में मौलाना को थप्पड़ भी जड़ दिए। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे। यही चुप्पी और चुनिंदा कार्रवाई यह दिखाती है कि सपा किसे बचाना चाहती है और किसे बलि का बकरा बना है। नतीजा यह कि पार्टी की नीयत और प्राथमिकताओं पर अब खुलकर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या यह घटना इशारा नहीं करती कि अखिलेश यादव हर उस चेहरे से दूरी बना रहे हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के खिलाफ खड़ा दिखता है? क्या पूजा पाल को पार्टी से निकालने का असली कारण उनका बयान नहीं, बल्कि वह वोट बैंक था जिसे अखिलेश खोने का जोखिम नहीं लेना चाहते? और अगर यह सच है तो क्या समाजवादी पार्टी अपने ही उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कुचल रही है जो अतीक जैसे अपराधियों के खिलाफ खड़े हुए हैं? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव ने पूजा पाल को सिर्फ इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया कि मुस्लिम वोट बैंक ना खिसके, या फिर यह एक महज संयोग है कि जब भी कोई नेता मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बोलता है तो समाजवादी पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।